हेलो क्लास 7। तो आपके यहाँ पर मैसेज राइटिंग जो है वो पहले जो है मैसेज राइटिंग का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मैसेज जो एग्ज़ाम्स में कैसे लिखा जाते हैं, ठीक है, तो वो मैंने सेंड किया हुआ है। आपकी बुक में देखो पेज नंबर 140 पे मैसेज राइटिंग, ठीक है। अब मैसेज राइटिंग क्या होते हैं? मैसेज राइटिंग जो है डिस्क्राइब एज द इंफॉर्मेशन मीन टू बी गिवन टू द थर्ड पर्सन। हमेशा थर्ड पर्सन को हम एक मैसेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, आपके पास किसी ने, यानी कि आप यहाँ पर आप हो, जैसे कि आपके पास आप कोई आके आपको बोलते हैं कि एक मैसेज दे दो थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। आप सेकंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन बोलते हैं कि ये मैसेज दे दो थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो हमेशा मैसेज जो है वो थर्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। कोई टेलीफोन आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है, फ़ोन आ जाते हैं, आप उठाते हैं, आपके भाई के लिए मैसेज छोड़ना है, ठीक है, तो वो भाई, आपकी भाई जो है वो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कन्वे करना होता है टू पीपल, यानी कि पहले आप और कोई और किसी और का आपको कॉल आया, आप दोनों ने बात किया, फिर उनको एक मैसेज देना था, वो थर्ड पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके भाई के लिए कुछ मैसेज देना था, आपके भाई के फ्रेंड का कॉल आया और आपने उठाया, आपके भाई बाहर गए हुए हैं, तो फिर उनको एक मैसेज देना होता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, कन्वर्जेशन बिटवीन द टू पीपल, दो लोगों के सामने, दो लोगों के बीच में कन्वर्जेशन हो जाते हैं, वो कन्वर्ट करके थर्ड पर्सन को एक मैसेज दिया जाते हैं, ठीक है। आप लोग जब भी मैसेज देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके और आपके फादर के फ्रेंड के साथ आप बातें करते हो और आपके फादर के फ्रेंड बोलते हैं कि आपके पापा को ये बताना करके, ठीक है। तो फिर हम सेम करके नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने हेलो बोला, फिर उन्होंने भी हेलो बोला, फिर उन्होंने पूछा मुझे कहाँ जा रहे हो, ये सब हम नहीं बताते। सिर्फ मैसेज जो होते हैं वो छोटा करके हम बताते हैं कि उस अंकल ने ये बताया आपके लिए करके अपने पापा को बोल देते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैसेज जो है वो इजीली कम्युनिकेट है थ्रू टेलीफोन के लिए, बट समटाइम्स द कंसर्न पीपल इज नॉट प्रेजेंट। देखो, आप कुछ कंसर्न पीपल जिसके साथ आप उनको बात करना है, वो उसमें उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो रिसीवर शुड राइट अ मैसेज क्लियरली। रिसीवर क्या करते हैं, एक मैसेज जो राइट करते हैं जिसके साथ वो मैसेज छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैसेज का पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम मैसेज लिख के जाते हैं। एंड टू गिव अ इंस्ट्रक्शन टू सम अर्जेंट वर्क, ठीक है, या कुछ अर्जेंट वर्क हो, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है। और टू प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देना है, तब हम मैसेज लिखते हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज का फॉर्मेट। जब भी हम मैसेज में, एग्जाम्स में जब भी आपको मैसेज आते हैं, एक कन्वर्जेशंस आते हैं, इस तरह का कन्वर्जेशन, ठीक है, इस तरह का कन्वर्जेशंस आते हैं। आप मैसेज कैसे लिखते हो? सबसे पहले मैसेज करके लिखते हो, यहाँ पर डेट टाइम, आपके एग्जाम्स के जब भी कॉपी में हो या पेपर में होते हैं, तो इस तरह से डेट और टाइम लिखते हैं। नेम ऑफ द रिसीवर, रिसीवर मीन्स आपने किसको मैसेज लिखना है, ठीक है। आपने डाइट को लिखना है, या आपने भाई को लिखना है, या आपने फ्रेंड को लिखना है, ठीक है। फिर उस बॉडी ऑफ मैसेज में क्या लिखना है? डिटेल ऑफ द कॉलर, सबसे पहले कॉल किसका आया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पापा के फ्रेंड का नाम सुनील है, या जो भी है राजू है, ठीक है, तो फिर उसका नाम सबसे पहले लिखना है, ठीक है, इसका कॉल आया था करके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैसेज टू बी कन्वेट, मतलब सारा कुछ नहीं बताना उसमें, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैसेज है वहीं पर लिखना है। फॉलो अप इफ रिक्वायर्ड, यानी कि फॉलो अप कुछ और भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने यहाँ पर अगर लिखना, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
तो नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो तो आपका ही नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बट इन एग्जाम्स में ये याद रखना, एग्जाम्स में यहाँ पर तो नेम ऑफ द रिसीवर तो वहाँ पर यहाँ पर होते हैं, बट यहाँ पर अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखना होता है। अगर खुद का नाम लिखने के लिए होता तो फिर आप लोग एग्जाम्स में 1 2 3 या ABC करके लिख देते हैं, ठीक है, XYZ ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखो, मिस्टर शंकर कॉल अप हिज कॉलिग्स, मिस्टर शंकर ने अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स को, ऑफिस के कलीग्स को फ़ोन किया, मिस्टर बट, जिसका नाम है मिस्टर बट। बट मिस्टर बट जो है घर पे नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बेटे सुनील ने फ़ोन उठाया, ठीक है। उसके बेटे सुनील ने मैसेज लिखा। सबसे पहले मिस्टर शंकर ने कॉल किया था मिस्टर बट के लिए। तो मिस्टर शंकर ने सबसे पहले फ़ोन करते ही, हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर बट प्लीज़, ठीक है। उन्होंने बोला क्या मैं मिस्टर बट से बात कर सकते हो। तो सुनील ने क्या बोला, आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट होम, आई एम सॉरी वो घर पे नहीं है, क्या मैं जान सकती हूँ आप किससे बात करने हैं, आप कौन हैं, ठीक है। तो मिस्टर शंकर ने बोला मैं शंकर हूँ, उनके कलीग्स हूँ, ठीक है। तो सुनील ने एकदम से बोला, हेलो अंकल, आई एम सुनील हिज सन, मेरा नाम सुनील है, मैं उसका सन हूँ, और मैं डाइट के लिए, यानी कि मैं अपने पापा के लिए एक मैसेज लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मिस्टर शंकर ने बोला ठीक है, तुम ये बता देना अपने पापा को कि होटल ग्रैंड पार्क में कल पहुंचना है करके। तो सुनील ने बोला कल, ठीक है। मिस्टर शंकर ने बोला यस, कल शाम को 8 बजे, क्योंकि हमारे कंपनी का MD जो है वहाँ पर एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सुनील ने बोला ओके अंकल, आई विल कन्वे द मैसेज, ठीक है, ठीक है अंकल, मैं पापा को ये मैसेज बता देती हूँ। तो मिस्टर शंकर ने बोला वन मोर थिंग, और एक चीज़, मिस्टर बट को बोलो कि ये सेम मैसेज जो है मिस्टर सिंह को भी बोलना है करके, ठीक है। तो सुनील ने बोला ऑल राइट अंकल, बाय बाय करके रख दिया। फिर उसके बाद सुनील जो है वो अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनको जाना है, तो उन्होंने एक मैसेज लिखा अपने पापा के लिए, ठीक है। तो उस मैसेज में सबसे पहले एक मैसेज लिखा, यहाँ पर डेट और टाइम, उसके बाद उन्होंने डाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। योर कॉलिग मिस्टर शंकर, मिस्टर शंकर का नाम सबसे पहले उन्होंने लिखा। आपकी कॉलिग मिस्टर शंकर ने कॉल किया था और बोल रहा था कि आपको होटल ग्रैंड पार्क में 8 PM पे कल अटेंड करना है, क्योंकि आपकी MD, जो आपकी कंपनी का MD है, वो एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया ही हैज़ रिक्वेस्टेड, यानी कि आप हमारे यहाँ पर फॉलो अप इफ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड में क्या क्या है, क्योंकि उस मिस्टर शंकर ने ये बोला था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये मैसेज जो सेम मैसेज जो है मिस्टर सिंह को भी कन्वे करना है करके। फिर लास्ट में अपना सुनील ने अपना नाम लिखा, ठीक है। तो इस तरह से मैसेज लिखा जाते हैं। इसी तरह देखो, रीड द फॉलोइंग, टेलीफोनिक एक कन्वर्सेशन हुआ था जिसमें कंसर्न पर्सन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि जो भी कंसर्न पर्सन से बात करना है वो मैसेज में 50% से ज़्यादा नहीं लिखना है करके उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर उन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैसेज राइटिंग इसी तरह से होते हैं। आपको जब एग्जाम्स में आते हैं तो इस तरह से कन्वर्सेशंस दिया होता है और आपको इस तरह से छोटा करके मैसेज में कन्वर्ट करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये है आपका मैसेज राइटिंग। और इसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल्स यानी कि ट्राई आउट यानी कि एक्सरसाइज दिया हुआ है 1 2 3, ये सब आपने ट्राई करना है, ठीक है। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।